इंडिया की इकोनॉमी को समझने के लिए सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स को देखना काफी नहीं है। हमें इसके अलग अलग सेक्टर्स को समझना होगा, जिनका अपना अलग रिदम और कंट्रीब्यूशन है। ये सेक्टर वाइज एनालिसिस हमें इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप की गहरी समझ देता है। ये हमें उन स्ट्रेंथ्स के बारे में बताता है जहां हम आगे बढ़ सकते हैं, और उन चैलेंजेस के बारे में भी जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। इंडिया की इकोनॉमी को एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री की तरह इमेजिन करो। हर सेक्टर एक थ्रेड की तरह है जो इसकी स्ट्रेंथ और ब्यूटी में अपना योगदान देता है। कुछ थ्रेड्स बोल्ड और ब्राइट होते हैं जो तेज ग्रोथ और इनोवेशन दिखाते हैं। दूसरे थोड़े डल हो सकते हैं जिन्हें हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं और रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। हर थ्रेड को ध्यान से एग्जामिन करके हम सेक्टर्स के इंट्रिकेट इंटरप्ले को समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक फैब्रिक में कंट्रीब्यूट करते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस और सिटीजंस सभी के लिए क्रूशल है। आगे आने वाले सेक्शंस में हम इन वाइटल सेक्टर्स का सफर तय करेंगे। हम उनके करंट स्टेट, उनके चैलेंजेस और इंडिया के फ्यूचर के लिए उनके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर प्रोग्रेस का एक बीकन है जो नेशन को ग्लोबल प्रोमिनेंस के पाथ पर ले जा रहा है। सॉफ्टवेयर जायंट से लेकर छोटे छोटे स्टार्टअप्स तक इंडियन टेक कंपनीज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। सबसे एक्साइटिंग ट्रेंड्स में से एक है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का रैपिड अडॉप्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स को बेहतर बनाना हो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो। क्लाउड कंप्यूटिंग सभी साइजेस के बिजनेसेस को एम्पावर कर रहा है, उन्हें स्केल और इनोवेट करने के टूल्स प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि इस रैपिड ग्रोथ के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। स्किल्ड टैलेंट की कमी, खासकर एआई और डेटा साइंस जैसे नीच एरियाज में प्रोग्रेस को स्लो कर सकती है। रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, खासकर रूरल एरियाज में, यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स देश के हर कोने तक पहुंचे। इन हर्डल्स के बावजूद इंडिया का टेक सेक्टर ऑप्टिमिज्म का सोर्स बना हुआ है। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सही इन्वेस्टमेंट्स और एक सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के साथ इंडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, जो पॉपुलेशन के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को सस्टेन करती है। यह लाखों फार्मर्स के लिए लाइवलीहुड का सोर्स है और नेशन की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एम्पावर करने और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इनमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट करना, बेहतर सीड्स और फर्टिलाइजर्स तक एक्सेस प्रोवाइड करना और इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना शामिल है। गोल है ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस फार्मिंग से हटकर एक मोर मॉडर्न और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चरल सेक्टर की तरफ बढ़ना। इन एफर्ट्स के बावजूद इंडिया में एग्रीकल्चर को लगातार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इरेटिक वेदर पैटर्न्स, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज और क्रेडिट तक लिमिटेड एक्सेस फार्मर्स को परेशान करते रहते हैं। लो प्रोडक्टिविटी और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस उनकी मुश्किलें और बढ़ा देते हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोन्ड अप्रोच की जरूरत है। क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना, वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करना और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना क्रूशियल स्टेप्स हैं। फार्मर्स को इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और मार्केट्स तक एक्सेस देकर इंडियन एग्रीकल्चर की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सकता है। इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की एस्पिरेशन रखता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो 2014 में लॉन्च हुआ था, का एम है देश को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और लाखों जॉब्स क्रिएट करना।
इस इनिशिएटिव के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। रिसेंट ईयर्स में मैन्युफैक्चरिंग में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स ब्राइट स्पॉट्स के रूप में उभरे हैं, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहे हैं। हालांकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज करने के लिए कई चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करना और वर्कफोर्स की स्किल्स को एनहांस करना बिजनेसेस के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्रूशल है। इसके अलावा इंडिया को ग्लोबल मार्केट में इफेक्टिवली compete करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर फोकस करने की जरूरत है। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज जैसे ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपनाकर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अपनी कंपेटिटिवनेस को एनहांस कर सकते हैं और वैल्यू चेन में ऊपर जा सकते हैं। इंडिया का रिटेल सेक्टर एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जिसे रैपिड अर्बनाइजेशन, राइजिंग इनकम्स और इंक्रीजिंग डिजिटल पेनिट्रेशन ने फ्यूल किया है। ई कॉमर्स का राइज बेहद जबरदस्त रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हर चीज की शॉपिंग के लिए बढ़ती हुई पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे वो ग्रोसरीज हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑनलाइन रिटेल की तरफ यह शिफ्ट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पेश करता है। जहां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस और वाइडर चॉइसेस ऑफर करते हैं, वहीं उन्हें डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होगा। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट दूसरे ऐसे एरियाज हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। गुड्स की टाइमली और एफिशिएंट डिलीवरी इंश्योर करना, खासकर इंडिया जैसे जियोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की सक्सेस के लिए क्रूशल है। गवर्नमेंट रिटेल सेक्टर के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स ले रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी जैसे इनिशिएटिव्स का एम टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना और एक मोर यूनिफाइड मार्केट क्रिएट करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आगे और रिफॉर्म्स इस सेक्टर की फुल पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए क्रूशल होंगे। इंडिया अपनी विशाल जनसंख्या को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है, जबकि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने में प्रगति हुई है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रमुख चुनौतियों में से एक है योग्य डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कमी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रशिक्षित कर्मियों की यह कमी मौजूदा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डालती है और आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच को सीमित करती है। एक और चुनौती स्वास्थ्य सेवा पर उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय है, जो कई परिवारों को गरीबी में धकेल देती है। भारत को एक अधिक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जो सभी नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सस्ती और सुलभ देखभाल प्रदान करे। सरकार ने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना जैसी कई पहल शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच हो। ये अमामा साथी की डी क्या हो। भारत के आर्थिक विकास के लिए सस्ती ऊर्जा तक पहुंच महत्वपूर्ण है। जबकि भारत ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे में प्रगति की है, बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करना एक चुनौती है। भारत इस समय अग्रणी थी। जीवाश्म ईंधन विशेष रूप से कोयले पर निर्भर है। इस निर्भरता के पर्यावरणीय परिणाम हैं, जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। भारत सौर और पवन ऊर्जा के लिए बदलाव कर रहा है। सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं और निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां लागू कर रही है। अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन चुनौतियां प्रस्तुत करता है। भंडारण,
और ग्रिड एकीकरण के लिए निवेश और प्रगति की आवश्यकता है। भारत के लिए अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। अनुसंधान और विकास में निवेश करके और एक अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक नेता बन सकता है। भारत की आर्थिक यात्रा उसके लचीलेपन, अनुकूलन क्षमता और अटूट भावना का प्रमाण है। जहां देश महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है, वहीं उसके पास विकास और समृद्धि की अपार संभावनाएं भी हैं। इस क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी प्रगति में बाधा डालने वाली संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्थायी और समावेशी विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में निहित है। इसके लिए नीति निर्माताओं, व्यवसायों और नागरिकों को समान रूप से एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। डेटा संचालित निर्णय लेने को अपनाकर, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके और उद्यमिता को बढ़ावा देकर भारत इन चुनौतियों से उबर सकता है और एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। आगे का रास्ता अवसरों और बाधाओं दोनों से भरा है, लेकिन एक स्पष्ट दृष्टि और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ भारत इस रास्ते पर नेविगेट कर सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकता है।